जी ट्रेनिस, तो आज हम एक और प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन डिस्कस करेंगे, उसका नाम है अलाइनमेंट। वेल, ये डिफाइन करेंगे कि अलाइनमेंट क्या होती है। द वे द डिफरेंट एलिमेंट्स इन अ डिज़ाइन आर लाइंड अप इन अ रिलेशन टू ईच अदर और टू ए पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द पेज और लेआउट और कॉम्पोजिशन। वेल, इस इमेज में अगर हम ऑब्जर्व करें तो चीज़ें कुछ अलाइंड हैं और आप देख सकते हो कि कुछ एलिमेंट्स जो हैं वो राइट अलाइंड हैं, कुछ बॉटम अलाइंड हैं। और अलाइनमेंट में हम राइट, लेफ्ट, टॉप, बॉटम, सेंटर और इवन डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं स्पेसिंग को भी। और डिफरेंट डिज़ाइन टूल्स में हमें ये ऑप्शंस मिल जाती हैं कि हम अपने ऑब्जेक्ट्स या शेप्स को या इवन टेक्स्ट को बिल्कुल एक्यूरेटली अलाइन कर सकें और उनको इवनली डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकें और उनके दरमियान जो स्पेसिंग है उसको भी इवनली हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। इसी तरह जब हम ऑब्जेक्ट्स या शेप्स के साथ डील कर रहे होते हैं तो हम इन अलाइनमेंट टूल्स का सहारा लेते हैं और इसके अलावा हम ऑप्टिकली भी चीज़ों को अलाइन कर रहे होते हैं। जैसे कि हमने बैलेंस में पढ़ा था कि हम विजुअली चीज़ों को बैलेंस कर रहे होते हैं। जब हम टेक्स्ट से डील कर रहे होते हैं उसमें भी हम यही अप्रोच लेते हैं और लेफ़्ट राइट जिस तरह भी हमने उसको अलाइन करना हम पैराग्राफ में जाके उसको अलाइन कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर जो है ये हमारे लिए गेस वर्क करते हैं और हमें ख़ुद से बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती थैंक्स टू दीज टूल्स। वेल, अब डिस्कस करेंगे कि ग्राफिक डिज़ाइन में अलाइनमेंट का पर्पस क्या है और ग्राफिक डिज़ाइन में हम अलाइनमेंट को यूज़ कैसे करते हैं। वेल, टू मेंटेन द ऑर्डर एंड डिसिप्लिन ऑफ द एलिमेंट्स, टू गिव द व्यूअर अ सेंस ऑफ सिनर्जी एंड मेंटेन द आई मूवमेंट। वेल, इस इमेज को अगर हम ऑब्जर्व करें तो मैंने गाइडलाइंस और ग्रिड की मदद से बेसिकली चीज़ों को अलाइन किया है और ये हम चीज़ें सॉफ्टवेयर की मदद से भी कर सकते हैं। और अभी भी जो आप इमेज देख रहे हैं वो सॉफ्टवेयर की ही मदद से हमने गाइडलाइंस और जो ग्रिड्स हैं वो क्रिएट किए हैं। वेल, किसी भी लेआउट के पीछे एक बैकग्राउंड होता है, एक स्ट्रक्चर होता है और वही ये गाइडलाइंस और ग्रिड्स होते हैं और इन्हीं की मदद से हम चीज़ों को अलाइन करते हैं और सॉफ्टवेयर्स और टूल्स हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं इसके अंदर। वेल, अगर आप इस इमेज को देखें तो इसके अंदर भी आप ऑब्जर्व करेंगे कि चीज़ें कुछ अलाइन हुई हैं ऑलरेडी। अगर हम देखें तो लेफ़्ट अलाइन हुआ है, जो हमारे पास 3 ग्रे के अंदर बॉक्सेस हैं वो टेक्स्ट जो नीचे हमें नज़र आ रही वो उनके साथ अलाइन हुए हैं। राइट, लेफ़्ट एंड सेंटर अलाइन हुए हैं। जो सेंटर वाला बॉक्स है वो सेंटर अलाइंड है टेक्स्ट उसके साथ और उसी तरह लेफ़्ट और राइट जो है वो लेफ़्ट एंड राइट अलाइंड है टेक्स्ट बॉक्स के साथ। और राइट साइड पे देखें तो लेआउट आप देख सकते हो कि एक ऊपर एक चीज़ हैंग कर रही है और कुछ जो है वो 3 जो है वो सेक्शंस हैं, सेगमेंट्स हैं जिसके अंदर टेक्स्ट को प्लेस किया हुआ है। उसके अंदर भी एक ऑर्डर चल रहा है और जैसे कि आप अब थोड़ा सा ऑब्जर्व करें, जो आपको ब्लू लाइंस नज़र आ रही हैं वो एक तरह की आपको एक सेंस दे रही होगी, जो आउटर बेसिकली आपको अलाइनमेंट्स की फील दे रही होगी। और इसके अलावा इंटरनली भी बहुत सारी अलाइनमेंट्स हो सकती हैं और तरह मैजेंटा कलर की लाइन में देख सकते हैं कुछ इंटरनल भी अलाइनमेंट्स वहाँ पे मौजूद हैं। वेल, एक और एग्जांपल आपके सामने मैंने रखी है। अगर हम सॉफ्टवेयर में काम कर रहे होते हैं तो हम पीछे ग्रिड भी ऑन कर सकते हैं और गाइडलाइंस और ग्रिड्स हमें हेल्प करती हैं कि हम चीज़ों को किस तरह से अलाइन कर सकते हैं। तो अदर देन गाइडलाइंस हम ग्रिड्स की मदद से भी चीज़ों को अलाइन कर सकते हैं और इनका यूनिट और इनका साइज़ भी सेट कर सकते हैं। वेल, इसी लेआउट को अगर आप ऑब्जर्व करें तो मैंने थोड़ा सा इसको हैपहैज़र्डली प्लेस किया हुआ है और इसके अंदर आपको अलाइनमेंट्स इतनी ख़ास नज़र नहीं आएंगी। और आप देख सकते हैं कि डिफरेंस ये है कि अगर हम चीज़ों को अलाइन ना करें तो उसमें जो इमेच्योरिटी है और जो उसके अंदर जो ग्रिप है और जो स्ट्रक्चर है वो लूज़ हो जाता है। अच्छा डिज़ाइन बनाने के लिए हमें अलाइनमेंट्स का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। वेल, एक और आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। या आप अगर पोस्टर ऑब्जर्व करें तो आप देख सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस के अलावा आपको येलो कलर के अंदर एक डायगोनल लाइंस भी नज़र आ रही हैं। वेल, इसका मतलब ये है कि हम जो अलाइनमेंट्स कर रहे होते हैं वो सिर्फ हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल नहीं होती, वो डायगोनल भी हो सकती हैं या किसी और पर्टिकुलर एंगल पे भी हो सकती हैं। वेल, इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में आप देख सकते हो जो आर्टिस्ट है या डिज़ाइनर है उसने जो अपनी चीज़ें प्लेस की हुई वो डायगोनली प्लेस की हुई हैं। जो सेंस ऑफ मूवमेंट, आई मूवमेंट की हम बात कर रहे थे वो इसके अंदर हमें नज़र आ जाती है। और इस पोस्टर में ऑब्जर्व करने वाली बात यह है कि हमारे पास बहुत सारी वर्टिकल
और हॉरिजॉन्टल जो है अलाइनमेंट्स हमें नज़र आ रही हैं इन बिट्स एंड पीसेस, छोटे छोटे पैचेस में और ओवरऑल भी। आगे बढ़ते हैं, इसी इमेज को थोड़ा सा और डीपली ऑब्जर्व करते हैं और आप देख सकते हो इस पर्टिकुलर डिज़ाइन में एक पर्टिकुलर ख़ास किस्म की आई मूवमेंट है। आप देख सकते हो जो फर्स्ट टॉप के ऊपर एरो है वो एक हॉरिजॉन्टल लाइन में जा रहा है और फिर वो टेक्स्ट पढ़ने के बाद हम नीचे आ रहे हैं और इमेज को या ग्राफिक को इस तरह से प्लेस किया गया हुआ है कि हमारी आंखें जो हैं वो उसके साथ साथ मूव कर रही हैं और सीढ़ियों के साथ अगर हम नीचे आएँ तो आप देख सकते हो फिर एक और इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाती है और पोस्टर के फुटर में यानी कि उसकी जो बॉटम के अंदर भी हमें फर्दर इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। सो अलाइनमेंट्स और आई मूवमेंट डिज़ाइन के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। जब आप लेआउट डिज़ाइन करते हैं तो आप अलाइनमेंट्स और आई मूवमेंट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हो। तो ट्वेंटीज़, उम्मीद करता हूँ कि आपने आज अलाइनमेंट्स की जो मैंने आपको एग्जांपल्स दिखाई हैं उससे कुछ लर्न किया होगा और इसको फर्दर एक्सप्लोर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।